हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने किचन में चावल की मीठी पूरी बनाना सीखेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान मुझे चाहिए इसके लिए। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम कच्चा चावल का आटा ले लिया है। इसको मैं इसमें डाल लूँगी और इसमें कुछ नहीं डालना है। इसको ठंडा पानी से इसका आटा लगा लेना, जिस तरह रोटी का आटा लगाते हैं। आप चाहे तो पानी गुनगुना भी ले सकती है, लेकिन ठंडा पानी का ही अच्छा से बनता है ये। बस इस तरह से इसका आटा लगा लेना है, जिस तरह से रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरह का सॉफ्ट आटा लगा लेना है। क्योंकि पानी भी सूखेगा ये, तो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे हम। देखिए इस तरह का सॉफ्ट आटा लगा लेना है इसका, और इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। सेट हो जाएगा तब तक आटा। तब तक इसके लिए फिलिंग तैयार कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पे। अभी 1 चम्मच इसमें मैं घी डाल दूँगी और घी को मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पे घी हमारा मेल्ट हो चुका है। यहाँ पे 2 चम्मच यहाँ पे मैं बेसन ले लूँगी और इसको धीमी आंच पे भून लूँगी। 150 ग्राम आटा के लिए ना 2 चम्मच, जो चम्मच हम लोग खाने में के लिए यूज़ करते हैं उससे बस 2 चम्मच आप ले लीजिए बेसन। उतना बेसन काफ़ी है। इसमें और चीज़ भी डालना हम लोगों को, तो बस 2 चम्मच ही बेसन चाहिए। उतना में ही इसका फिलिंग तैयार हो जाएगा। 150 ग्राम आटा से 4 से 5 मीठा पूरी बन के तैयार होगा। बेसन को यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे ही भूना है, और इस टाइम पे यहाँ पे 2 चम्मच में नारियल पाउडर डाल दूँगी। 2 या 3 चम्मच डाल दीजिए, इसका फ्लेवर तो बहुत अच्छा आता है। तो आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं अपने हिसाब से। और सूखा नारियल पाउडर नहीं हो ना, तो फिर कच्चा नारियल अगर घर में हो तो उसको भी मिक्सी में ग्राइंड करके उसके बाद डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। ये देखिए मेरा फिलिंग बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें आधा चम्मच में घी और डाल दूंगी और गैस को ऑफ कर दूंगी। घी मेल्ट हो जाएगा खुद। अब इसको ठंडा होने छोड़ देते हैं। आप चाहे तो इसमें खोया भी डाल सकती हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स का भी फिलिंग तैयार कर सकती हैं। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसमें से नारियल की बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसको ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पे हमारा बैटर ठंडा हो चुका है। अब चलिए आटा को देख लेते हैं। जब तक आटा का हम लोई बनाते हैं तब तक उधर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसको उबालने तक हम लोग गर्म करेंगे, और इसका तक हम लोग लोई तोड़ लेते हैं। इतना गोल गोल करके इसका लोई तोड़ लेना है। जितना बड़ा में 2 रोटी बने बस उतना बड़ा लोई तोड़ना है। 2 रोटी में इतना बराबर एक लोई बनाना है, और इसको इस तरह से गोल गोल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से बनाना है। इसको अंगूठा बीच में रख के ऐसे कर लेना है इसको। अब यहाँ पे जो फिलिंग मैंने तैयार किया था उसको इसमें भर लूँगी मैं, और इसको गोल गोल करके ऐसे दबाते जाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए अब इसको इस तरह से प्रेस कर देना। इस तरह से बना लेंगे सारा हम पूरी। एक और करके मैं दिखा दे रही हूँ आपको। इस तरह से गोल गोल कर लिया मैंने। थोड़ा छोटा हो गया ये। अब इसको बीच में से करके प्रेस करके गोल गोल घुमाते जाना इस तरह से। अब इसको भर लेंगे इसमें, और इस तरह से दबाते जाएंगे अंगूठा से। ये देखिए इस तरह से सारे पूरी को मैं बना लूँगी। इस तरह से बनाते जाएंगे।
150 ग्राम आटा से यहाँ पे 5 पूरी बन के तैयार हुआ है मेरा। इस तरह से गोल गोल कर लेंगे इसको हम। यहाँ पे मेरा 5 पूरी बन के तैयार हुआ है। अब इसको जो मैंने पानी बॉईल किया है उसमें इसको मैं डाल दूंगी। इसमें इसको डाल देंगे हम। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अब इसको उबलने देंगे हम और फ्लेम को हाई कर देंगे। और इसके लिए हम लोग चाशनी भी तैयार करेंगे। तो मेरे पास पहले से ही चाशनी बनी हुई है, तो मैं इसी का यूज कर लूँगी। जिस तरह गुलाब जामुन का चाशनी बनाते हैं ना, बस उसी तरह का चाशनी बनाना है इसके लिए। और 150 ग्राम आटा के लिए 150 ग्राम चीनी का चाशनी तैयार करना है। हल्का चिपचिपा होना चाहिए चाशनी, पूरा यूज नहीं होता, लेकिन बनाना तो उतना होगा ही ना, ताकि अच्छे से डिप हो जाए हमारा पूरी। बस इस तरह का चाशनी बनाना है, गाढ़ा सा। अब यहाँ पर पानी बॉयल होने लगा है। अब इसको बीच बीच में हम लोग चला देंगे, वरना तले में फिर लग जाएगा तो पूरी टूट जाएगा हमारा। और इसको खूब अच्छे से बॉयल होने देंगे जब तक कि ये सारा पूरी ऊपर ना आ जाए। यहाँ पे जितना भी पूरी है सारा अच्छे से बॉयल होके ऊपर आ चुका है। अब तले में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है ये, इसका मतलब हमारा पूरी अच्छे से पक चुका है। ये देखिए। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे हम और गैस को ऑफ कर लेते हैं। आप इसको ऐसे भी खा सकती हैं, लेकिन इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छा से पक चुका है ये। इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग फ्राई करके चाशनी में डिप करके उसके बाद इसको हम लोग खाएंगे। तो चलिए बिल्कुल नए तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने तेल डाल के कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं रिफाइन ऑयल का ही यूज़ कर रही हूँ। तेल को गर्म होने देते हैं पहले। यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है और पूरी भी हमारा ठंडा हो चुका है। देखिए दोनों तरफ से इसका पानी सूख चुका है। पानी सुखा के ही डालेंगे, वरना तेल में फिर उड़ने लगेगा ये। और इस तरह से डाल दूंगी मैं इसमें सारा पूरी। इसमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि ये तो पहले से बॉइल्ड रहता है, तो इसमें तेल ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इसको फ्राई कर देने पे। अब इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई तो करना है नहीं, क्योंकि ये तो पहले से पका हुआ है। बस इसको हल्का फ्राई करना है। इसको जल्दी से मैं पलट दे रही हूँ और दूसरी तरफ से भी इसको सेम पका लेना है इस तरह से। बस इसको हल्का पिंक करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि अंदर में कच्चा रह जाएगा, वाइट वाइट लग रहा है तो, क्योंकि बॉईल करके इसको पहले से ही पका चुकी हूँ, तो इसका कच्चा रहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बस इस तरह से पका लेना है इसको। ये देखिए हल्का पिंक कलर आ गया है इस पर, इसका मतलब ये हो चुका है। इसको मैंने हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए बस फ्राई किया है। और बॉईल करते समय हमेशा याद रखिएगा कि जब डालती हैं तो उसको चलाते रहिए, वरना तले में चिपक जाएगा। और जब ये ऊपर आ जाए बॉईल होके, तो समझ जाइए कि ये हो चुका है। और फ्राई करेंगे तो पलटते रहेंगे, छोड़ नहीं देंगे इसको, फिर इसका कलर ख़राब हो जाएगा। वाइट ही अच्छा लगता है ये देखने में। बस इस तरह से करना, छोड़ना नहीं, इसको उलटते पलटते रहना है इस तरह से। ये देखिए हमारा पूरी बन के तैयार हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर लूँगी मैं। अब यहाँ पे सारा पूरी मैं निकाल लूँगी प्लेट में और इसको चाशनी में डाल देंगे। और चाशनी जब बनाए ना, तो उसको ठंडा करके रख ले आप पहले से, उससे पूरी बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इस तरह से सारा पूरी को मैंने निकाल लिया। और ये देखिए मेरा पूरी बनके तैयार हो चुका है। बस हल्का क्रंच आया है ऊपर में और लाइट ब्राउन पिंक कलर आया है इस पर। ब्राउन कलर नहीं बोलेंगे इसको। अब इसको हम फोक की मदद से इसमें इस तरह से कर देंगे, ताकि चाशनी अंदर तक चला जाए इसमें
इस तरह करके इसमें डाल देंगे। इस तरह से करके डालना है इसमें। ये देखिए, इसको 5 मिनट के लिए इसमें मैंने डुबा के छोड़ दिया है। अब अच्छे से चाशनी इसमें कोट हो चुका है। अब इसको निकाल दूंगी मैं इस प्लेट में। और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरह से इसको रखते जाएंगे। ये देखिए, हमारा मीठी पूरी बन के तैयार हो चुका है। अब इस पर हल्का हल्का चाशनी हम डाल देंगे और ताकि देखने में अच्छा लगे ये इस तरह से। और इसको मैं केसर से गार्निश कर दूंगी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल नया तरीका है ये और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।